फरमा दे। अल्लाह पाक ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, कि अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान फरमाया कि उनमें अपना रसूल भेजा। अल्लाह का एहसान है, वैसे तो बेशुमार एहसानात, उसका करम अजीम है। कितने एहसानात, व इन तउद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अल्लाह की बेशुमार नेमतें हैं। हाथ पूछिए जिसके पास हाथ नहीं है, हाथ की कीमत क्या है। आप उससे पूछिए जो देख नहीं सकता कि बिनाई की कीमत क्या है। आप उससे पूछिए जो सुन नहीं सकता कानों की और कुव्वते सिमात की कीमत क्या है। आप उससे पूछिए जो बोल नहीं सकता इस जबान की कीमत क्या है। कुरान करीम ने बयान किया है, अलम नजअल लहु ऐनैन व लिसानन व शफतैन व हदैनाहु नजदैन। ए इंसान, जिन आंखों से तू देखता है, जिन आंखों पे घमंड करता है, जिन आंखों पे तुझे तकब्बुर है, जिन आंखों पे तुझे अनानियत है कि मेरी आंखें इतनी बड़ी हैं, मेरी आंखें इतनी खूबसूरत हैं, मैं चश्माने गजाला रखता हूँ, अल्लाह अकबर कबीरा। जिन आंखों पे तुझे घमंड है, जिन आंखों पे तुझे तकब्बुर है, जिन आंखों पे अल्लाह अल्लाह तू अनानियत करता है, जरा सोच तो सही, जरा समझ तो सही, अपने आप से सवाल कर। कुरान कहता है ये आंखें देने वाला है कौन, आंखें दी किसने है, आंखों का मालिक है कौन। जब मैं आपसे कहूंगा कि आंखें देने वाला है कौन, आंखों का मालिक है कौन, तो आप कहोगे, मेरा जवाब होगा, सबका जवाब होगा, आंख देने वाला अल्लाह है। कौन है, आंख देने वाला अल्लाह है। जब आंख देने वाला अल्लाह है तो फिर इस चीज पे घमंड कैसा, फिर आंखों पे तकब्बुर कैसा कि मेरी आंखें बड़ी बड़ी हैं, मैं चश्माने गजाला रखता हूँ, मेरी आंखें इतनी खूबसूरत हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। जब अल्लाह ने फरमा दिया कि आंखें हमने दी हैं, और आगे रब इरशाद फरमाता हुआ लिसान, जिस जबान से तू बोलता है, जो जबान तेरी अल्लाह अल्लाह 2 मीटर की बाहर निकलती है, जिसे चाहा गाली दे दी, जिसे चाहा तूने मार लिया, जिसे चाहा जिसके खिलाफ चाहा तूने बक दिया। अल्लाह अल्लाह इस जबान से गाने भी गाता है, इस जबान से सबको शितम भी करता है, इस जबान से माँ बाप को बुरा भला भी कहता है, इस जबान से गरीबों को अल्लाह अकबर कबीरा गाली भी देता है। इंसान सोच तो सही, ये जबान देने वाला कौन है, जबान दी किसने है, जबान का मालिक कौन है। तो आप कहोगे, मैं कहूंगा अल्लाह अल्लाह जबान देने वाला रब है। कुरान कहता है आंखें किसने दी, अल्लाह ने दी, जबान किसने दी, अल्लाह ने दी है। जब जबान अल्लाह ने दी है, फिर जबान का इस्तेमाल हमें गलत तरीके से नहीं करना है, हमें इल्लीगल नहीं करना है। जबान का इस्तेमाल हमें गालियों में नहीं करना है, इस जबान से हमें सबको शितम नहीं करना है, इस जबान से हमें गाली गलोच नहीं करना है, इस जबान से हमें झूठ नहीं बोलना है, इस जबान से हमें दूसरों के खिलाफ गवाहियां नहीं देनी है, इस जबान से हमने दूसरों पर बोहतान तराशी नहीं करनी है। फिर आप कहोगे, मैं कहूंगा, आप मुझसे पूछो फिर हजरत करना क्या है, तो मैं कहूंगा अल्लाह पाक ने जब जबान दी है, अल्लाह अल्लाह तो इसलिए दी है, इस जबान से अल्लाह का जिक्र करो, इस जबान से रसूलुल्लाह का जिक्र करो, इस जबान से नबी पर दरूद शरीफ पढ़ो, और जब नबी पर दरूद शरीफ पढ़ोगे अल्लाह तुम्हारी इस जबान में वो तासीर पैदा फरमाएगा, वो कमाल पैदा फरमाएगा। कितना कमाल। आपने शहद कभी खाया है, कभी शहद को जानते हो आप, बोलो जरा सुभान अल्लाह। अच्छा, आप सोच क्या रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ कम वक्त में ज्यादा काम कर लूं, या तो आप ज्यादा गौर से सुन रहे हैं या आपकी समझ में नहीं आ रहा। अगर समझ में आ रहा हो तो बोलो जरा सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। चाहे ये दो मत दो, बस आप सुन लो, मेरे लिए दुआ दे दो, यही काफी है। आप सुन रहे हो, वक्त बहुत ज्यादा हो गया, मगर जितनी भी देर में सुना रहा हूँ बस आपको सुना ही रहा हूँ। अल्लाह अकबर। आपने शहद का नाम सुना है ना, शहद इतना मीठा कि शहद से ज्यादा मीठी चीज कोई नहीं, शहद सबसे ज्यादा मीठा होता है, ठीक है। अल्लाह अकबर कबीरा। शहद क्या होता है, शहद मधुमक्खी का थूक होता है। क्या होता है, थूक, लुआब। अल्लाह अल्लाह, उस मधुमक्खी के लुआब में, थूक में आपकी तवज्जो चाहूँगा, पसिया पूरे और जितने भी हमारे मेहमानान हजरात हैं उनसे मैं चाहूँ, मैं उनको अपनी तरफ मुतवज्जी करना चाहता हूँ। मक्खी का थूक इतना मीठा कैसे, उसमें ये कमाल आया कहाँ से, उसमें ये शीरीपन आया कहाँ से, उसमें ये सिफत आई कहाँ से। यानी एक मक्खी अब वो फूल या रस तरह तरह के चूसती है, बक्सा भी है, कड़वा भी है, लाइटे का भी है, अल्लाह अल्लाह, और क्या बोलते हैं, कई तरह के होते हैं,
वो जंगल में जाती है, तरह तरह के पेड़ों पे, तरह तरह के फूलों पे जाके बैठती है, उसको चूसती है और फिर उसके अल्लाह अकबर कबीरा, उसका जो थूक निकलता है, उसका जो लुआब निकलता है, जिसे आप और हम शहद कहते हैं, इसमें इतनी मिठास कहाँ से आई? आपने सुना होगा, उलमा ने बयान किया होगा आपके सामने कि मक्खी जो है वो नबी पर दरूद शरीफ पढ़ती है। क्या पढ़ती है? नबी पर दरूद शरीफ पढ़ती है। अब आपकी तवज्जो चाहता हूं, अल्लाह अल्लाह, एक मक्खी अगर नबी पर दरूद शरीफ पढ़े, उसके लुआब में इतनी तासीर, उसके लुआब में इतना अल्लाह अल्लाह मीठा कि वो शहद की शक्ल इख्तियार कर ले, अल्लाह अल्लाह कड़वापन खत्म हो जाए, बक्सापन खत्म हो जाए, इतनी मिठास, अल्लाह अल्लाह शहद मौत के अलावा हर चीज का इलाज है। शहद ओरिजिनल मिल जाए, न जाने कितनी बीमारियों का इलाज है। तो उस मक्खी का कमाल नहीं, कमाल किसका है? कमाल मेरे नबी पर दरूद शरीफ पढ़ने का है। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, अल्लाह 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 पाक ने जबान दी है, इस जबान से गाली नहीं बकनी है, इस जबान से दूसरों को सताना नहीं है, इस जबान से सबको शितम नहीं करना है, इस जबान से झूठ नहीं बोलना है, इस जबान से अल्लाह अल्लाह दूसरों पर बहुतान तराशी नहीं करनी है। क्या करना है? अगर अल्लाह पाक ने सही जबान दी है, अल्लाह का जिक्र करना है, रसूलुल्लाह का जिक्र करना है और इस जबान से दरूद शरीफ पढ़ना है। अल्लाह अल्लाह मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर कसरत से दरूद शरीफ पढ़ेगा वो जन्नत में मेरे इतने ही ज्यादा करीब होगा। अल्लाह अल्लाह, अगर तुम अपनी जबान से नबी पर दरूद शरीफ पढ़ो, मेरा यकीन कहता है जब तक दुनिया में रहोगे बेइज्जत रहोगे, कब्र में जाओगे सवालात से आसानी बच जाओगे, हश्र में जाओगे नबी के सदके जन्नत नसीब बताओगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद अफरोज मियां मंजरी, हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद अफरोज मियां मंजरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह अल्लाह। तो कुरान में रब ने इरशाद फरमाया, अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसानन व शफतैन, आंखें देने वाला रब है, जबान देने वाला रब है, और जो ये होठ है ना, होठ, अब तसव्वुर करो आप, अगर ये होठ नहीं होते इंसान कैसा लगता? आप सोचिए, अगर होठ नहीं होते तो इंसान कैसा लगता? तसव्वुर करो आप। सब ऐब दिखाई देते, किसी के दांत तिरछे हैं, किसी के दांतों में गैपिंग है, किसी के दांत किधर को भाग रहे हैं। अगर ये होठ ना हो तो इंसान इंसान कहाँ लगेगा? मगर रब की हिकमत देखो, दांतों की खूबसूरती के लिए, चेहरे के हुस्न जमाल के लिए अल्लाह पाक ने बेहतरीन होठ दिए, बेहतरीन होठ दिए। ये रुखे राना, ये चश्माने गजाला, ये बेहतरीन जिस्म, ये हट्टा कट्टा लईम इंसान। आप अगर अल्लाह पाक ने सेहत दी है, अगर अल्लाह पाक ने जिस्म दिया है, अल्लाह पाक ने कुव्वत और तवानाई दी है, अल्लाह पाक ने स्ट्रांग बनाया है, फिर तकब्बुर की जरूरत नहीं है, अनानियत की जरूरत नहीं है, घमंड की जरूरत नहीं है। कितने नौजवान इस दुनिया में आए, अल्लाह अल्लाह उनको मिट्टी खा गई, उनके महलात खंडरात में तब्दील हो गए। बड़े बड़े अच्छे दुनिया में आए हैं जिनकी मूंछों पर चराग जलते थे। अल्लाह अल्लाह, क्या तुमने नमरूद को नहीं सुना? क्या तुमने फिरौन को नहीं सुना? फिरौन कहता था अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं, मुझे रब मानो, मुझे रब मानो, मुझे रब मानो। कौन कहता था? फिरौन कहता था। सत्ता में है, कुर्सी पे है, अल्लाह अल्लाह, पूरी कौम को अपनी रियाया और खादिम समझता है, दलीलों पे दलील देता है, कहता मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब। मगर अल्लाह की मशीयत तो देखिए, अल्लाह का हुक्म तो देखिए। इसने ख्वाब देखा और उसकी ताबीर पूछी किसी नुजूमी से, तो नुजूमी ने ताबीर ये बताई, बनी इसराइल में कोई लड़का पैदा होगा जो तेरी हुकूमत को खत्म कर देगा, जो तेरे मिशन और तुझे खत्म कर देगा। बोले कैसे रोका जाए? तरकीब तो बताओ। बोले तरकीब ये है, बनी इसराइल में जितने भी लड़के पैदा हो सबको कत्ल करो।